पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम फाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, बड़ी मसर्रत और शादमानी महसूस हो रही है कि आज हमारे इस बज़्म मोहब्बत में हमारे बहुत सारे भाई, भाई का मतलब मिसबाही भाई, हज़रत मौलाना आमिर सफ़ी मिसबाही, हज़रत मौलाना फरहान रज़ा मिसबाही, हमारे हज़रत मौलाना शाहिदुल हक मिसबाही, फैयाद मिसबाही और भी बहुत सब होंगे। और दूसरी खुशी बालाए खुशी बहुत सारे इस्लामी भाई भी, सब हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। साहिब सज्जादा का नूरानी चेहरा आपकी निगाहों के सामने है। शहज़दगान शहज़दागान खानकाह भी आपके सामने जलवाबार हैं। हुस्न नियत से देखें आप, ये भी एक इबादत है। आप एक खिताब समात कर रहे थे, अच्छा लगा, बड़ा इस्लाही खिताब था। वाकई अमल कर लेना आसान है, लेकिन अमल की हिफाजत बड़ी मुश्किल है। और आज का दौर तो बिल्कुल महफूज रहने ही नहीं देता अमल को। अरे दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि कोई वीडियो बना लेता, बड़ी दिल में ख्वाहिश रहती है लोग और वायरल कर देता कि आज मैंने दरूद शरीफ पढ़ा। इबादत कोई छोटी नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा इबादत छोटी नहीं होती, इबादत सब बड़ी होती है। लेकिन एक बहुत कम इबादत किया, ज्यादा नहीं, किसी भी इबादत के बारे में आदमी काश उसको छुपा लेता। देखिए, फर्ज नमाजों के लिए तो हुक्म है कि मस्जिद में जाइए, आप लोग देखें, ये भी जरूरी है। और ना बेमतलब बदगुमानी कर कर के लोग गुनहगार हैं। बेशक अब बदगुमानी बहुत बड़ा पाप है, ये भी बहुत बड़ी बीमारी आजकल हमारे यहाँ बहुत तेज चल रही है। कहाँ से ये इमामा बांध रहा है, कहाँ से जुब्बा लाया है, कहाँ से खाड़ी लाया है, कहाँ से चश्मा लाया है। बड़े चक्कर में कुछ लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं और वाकई चक्कर के मरीज हो जाते हैं। ऐसे लोग हर वक्त उनको चक्कर ही आता रहता है। ये बदगुमानी भी बड़ी डेंजर है, बहुत डेंजर। हजरत जाफर सादिक तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ से मक्का आ रहे थे।
मदीना शरीफ से मक्का आ रहे थे, ऐसी मामूली लिबास में थे, बड़ी तेजी से जा रहे थे। एक पहाड़ी के पास, रास्ता तो पहाड़ियों का है ही, वो आप लोग जानते होंगे जो गए हैं। बेशक। हजरत शफीक बलखी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने काफिले के साथ बैठे थे, तो अपने दोस्तों से कहते हैं, देखो ये जा रहा है फटे पुराने लिबास में, बड़ी तेजी से, पहचान नहीं रहे थे, जा रहा है, अब मक्का में जाकर के भीख मांगेगा। अल्लाह अकबर। कैसे जान गए आप? एक सवाल ये पैदा, कैसे जान गए आप? लिबास से देख कर बता दिया कि ऐसे ही हो गई। जब मक्का पहुंच गए हजरत शफीक बलखी, तो देखा कि मक्का के आगे रास्ते में कहीं हजरत जाफर सादिक तैयार कहीं बैठे, तो शफीक बलखी भी पीछे से पहुंचे, तो देखा कि कुछ खा रहे हैं वो साहब, यानी जाफर सादिक। शफीक बलखी पहचानते नहीं थे, तो करीब जब गए तो देखा कि कटोरे में बालू है, रेत है, और पानी डाल करके वो खाए जा रहे हैं। पूछा कि क्या खा रहे हैं? कहा हलवा खा रहा हूं। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ गए। शफीक बलखी की दीवाना है कोई, चलो कोई बात नहीं, दीवाना। जब मक्का शरीफ पहुंचे, इत्तेफाक से वहां पर भी वही बुजुर्ग नजर आए, लेकिन वहां बड़े अच्छे लिबास में थे, सुभान अल्लाह, और शान शौकत के साथ थे। लोगों का मजमा लगा था, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। शफीक बलखी ने भी कुर्बत हासिल की, करीब गए, तो जब मजमा छटा तो करीब गए, पूछा कि आखिर आप कौन हैं, क्या मामला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फरमाया कि वो तुम्हारे लिए था, ये लोगों के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न फ़इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म। ए ईमान वालो, बदगुमानियों से अपने आप को बचाओ कि बदगुमानी बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह। आज बदगुमानी भी बहुत तेजी से चल रही है। किसी को किसी से मुस्कुराता देखा, इल्जाम लगा दिया, जी, कुछ भी कह दिया। जी जी, बड़ी तेजी से ये बदगुमानी भी आजकल तो बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें और आपको इस बेमतलब के गुनाह से बचना चाहिए। अब ये बैठे हैं, मुझे क्या पता कि क्या कर रहे हैं, बेमतलब इनके बारे में बदगुमान हो जाऊं, ऐसे ही पहुंचे रहते हैं। इस तरीके की बातें सोचना तो क्या है? ये मोमिन के बारे में हल्का गुमान करना, ये भी बदगुमानी है। तो मैं ये कह रहा था कि अमल की हिफाजत बहुत जरूरी है। आजकल हिफाजत अमल हमसे नहीं हो पाती है। हम करना भी चाहते हैं, छुपकर भी कोई इबादत करना चाहता है तो उसको भी वीडियो बना लेते हैं, वायरल कर देते हैं। और फर्ज नमाजों के लिए तो हुक्म है कि आप मस्जिद में जाएं। सुन्नतों के लिए, नफलों के लिए फतवा आलमगीरी जिस वक्त तरतीब दी जा रही थी, उस वक्त तक उलमा का मौक़िफ़ यही था, मुफ्तियाने किराम का, कि वो घरों में पढ़ी जाए, सुन्नतें और नफलें घरों में पढ़ी जाएं, लेकिन फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि लोग बदगुमान ना हो कि ये तो नमाजी नहीं पढ़ता है। सीधा कह देंगे नमाज पढ़ता ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं पढ़ते हुए। यार तुमको दिखाने के लिए पड़ेगा कि अल्लाह को दिखाने के लिए पड़ेगा? बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल जामिया जिंदाबाद। इसलिए फर्ज नमाजों के लिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मस्जिदों में हाजिरी तुम्हारे लिए कंपलसरी। इसीलिए मुफ्तियाने किराम ने फतवा बताया कि जमात तो वाजिब ही है, प्लस जमात आप कहीं भी कर सकते हैं। घर में कर लीजिए जमात, वजूब साकित हो जाएगा। मैदान में कर लीजिए जमात, वजूब साकित हो जाएगा। मदरसे में कर लीजिए जमात,
से नमाज पढ़ लीजिए, वजूब साकित हो जाएगा। लेकिन एक वाजिब और है उसी के साथ जुड़ा हुआ, हाजिरिये मस्जिद। अल्लाह 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 अल्लाह। हाजिरिये मस्जिद, ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फी मस्जिदिल हई। सुभान अल्लाह। मस्जिद के पड़ोसी की नमाज है ही नहीं जब तक कि वो मोहल्ले की मस्जिद में ना आवे। यह हदीस शरीफ है, इसमें शिद्दत आई, ला सलाता कहा गया, ये नफी कमाल, नफी कमाल, ला सलाता ले जारिल मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज है ही नहीं, इल्ला फी मस्जिदिल हय्ये, मगर मोहल्ले की मस्जिद में जमात वाजिब है। जमात के साथ साथ हाजिरिये मस्जिद भी, मस्जिद में आइए, लोगों को दिखा दीजिए, वरना ये जनता जो है ना बदगुमानी की का मरीज है सब, फौरन बदगुमान हो जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ते मौलवी साहब, मतलब फॉर एग्जांपल मौलवी साहब, इमाम साहब, पीर साहब, ये पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, फौरन जजमेंट, एक मिनट भी नहीं सोचेंगे कि नमाज ही नहीं पढ़ते। अल्लाह, अरे यार हो सकता है घर में पढ़ाओ भाई, ये भी तो हुस्न ज़न भी तो आखिर कहीं है कि नहीं, कहीं कब आएगा हुस्न ज़न, लेकिन ये सोच कहाँ है। अल्लाह हम सभी लोगों को बदगुमानियों से महफूज रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को बदगुमानियों के पाप से बचाने के लिए फरमाया कि तुम्हारे लिए वाजिब है कि मस्जिद में जाया करो, पांचों वक्त हाजिरिये मस्जिद लाजिम समझो। तो जमात वाजिब प्लस हाजिरिये मस्जिद वाजिब, दो वाजिब है। हाजिरिये मस्जिद तो मस्जिद में जाने ही से अदा होगी, लेकिन वजूबे जमात ये तो कहीं भी अदा आप कर सकते हैं। तो अमल की हिफाजत बहुत जरूरी है। और आज हम लोग अमल की हिफाजत, तो मैं ये नफलों के लिए कहा था फतावा आलमगीरी वगैरह में, शामी में, सब जगह कि नफलें और सुन्नतें घर में पढ़ी जाएं। लेकिन आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रहू ने फतावा आलमगीरी में जो मसला लिखा है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि नहीं, अब तो उलमा के लिए सुन्नतें और नफलें भी मस्जिद ही में पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, अफजल है। आलमगीरी में लिखा कि अफजल क्या है, घर में पढ़ा जाए, लेकिन आला हजरत ने लिखा क्या कि नहीं, अफजल क्या है कि वहीं पढ़े, वरना कहें कि मौलाना साहब को आज तक हमने सुन्नत पढ़ते देखा ही नहीं, क्या सुन्नत की बात करते हैं, सुन्नी बनते हैं, सुन्नी बनते हैं। ये कैसे सुन्नी है, ये सुन्नी है नहीं बल्कि टुन्नी है ये। इसलिए पता नहीं क्या क्या फतवा ये बेसनद के मुफ्तियाने किराम लगाना शुरू कर देंगे, बे इल्म के मुफ्तियाने किराम। इसलिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब जमाना आ गया है कि सुन्नतें और नफलें भी कहाँ पढ़ी जाए, मस्जिद में पढ़ें, वरना लोग बदगुमानी यहाँ भी शुरू कर देंगे। कल का दौर अच्छा था, लोग समझते थे कि ये इबादत छुपा के करते हैं, फर्ज इसलिए, लेकिन अब इबादत छुपा के भी लोग करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? वो बदगुमान होकर के गुनहगार होंगे। इसलिए कुछ इबादतें अब शो में भी कीजिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही शोबाजी हो जाए, इससे तो बचना चाहिए भाई जी। बेशक बेशक। कि अब आप दुआ मांग रहे हैं, क्या कर रहे हो यार, खुशू खुजू के साथ इबादत, दुआ तो मांगो यार। दुआ में तो बहुत ज्यादा खुशू खुजू की जरूरत है। जिससे मांगने आए हो उसकी तरफ पूरी तवज्जो होना चाहिए, वरना मांग रहे हो इनसे, देख रहे हो उनको 10 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए, क्या कोई पागल है क्या ही मांगने वाला? अल्लाह करीम से मांग रहे हैं आप, आंखें बंद कर लीजिए और आंखें नम हो जाना चाहिए, कुछ रोना चाहिए, ना रो सके तो कम से कम रोने जैसा मुंह ही बनाइए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इब्कू फइल्लम तबकू फतबाकू, अल्लाह अल्लाह, इब्कू रो फइल्लम तबकू, रोना ना आवे, आंखें पथरा गई हैं, दिल पत्थर हो गया है, रोना ना आए, फतबाकू, तो रोने जैसा मुंह बना ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रोने जैसा मुंह बनाई। इब्कू फइल्लम तबकू फतबाकू। मेरे अजीज, तो आज शोबाजी, इबादत की भी शोबाजी बहुत ज्यादा चल रही है।
नेकियों की शोबाजी। ज़कात दे रहे हैं तो चाहेंगे कि वीडियो बन जाए, किसको दे रहा हूँ, वीडियो बन जाना चाहिए। हालांकि मामला ये है कि आप मदद करो तो आपको पता चले और लेने वाले को पता चले, दूसरे को पता ना चले। हाँ, अब एक इबादत आ रही है, वहां भी कुछ लोग शोबाजी करना चाहेंगे, लेकिन बड़ी अजीम इबादत आ रही है, बहुत सामने है, बिल्कुल करीबी है। क्या है वो? रोजा की इबादत है। इसमें शोबाजी इफ्तारी के वक्त चलती है साहब। सहरी में कोई इफ्तारी नहीं, सहरी नहीं कराता है कोई, इसलिए कि उसमें नींद तोड़ना पड़ेगी, क्या क्या होगा। इफ्तारी में बड़े धूम से आकर के बैठेंगे और शोबाजी चलती है। लेकिन अल्लाह करीम ने रोजे पर जो इरशाद फरमाया, अस्सौमो ली अना अजिज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। मैं सोचने लगा, या अल्लाह रोजा तेरे लिए है, हज भी तो तेरे लिए है, ज़कात भी तो तेरे लिए है, और कुछ कोई काम तेरे लिए ना हो, तेरी रजा के लिए ना हो, तो वो इबादत ही नहीं है। हज भी तेरे लिए, नमाज भी तेरे लिए, ज़कात भी तेरे लिए। अल्लाह करीम तूने क्यों इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में, अस्सौमो ली अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। मैंने सोचा इस पर, जो गौर किया, जो नतीजा निकला मेरे अपनी फहमे नाकिस के मुताबिक, मेरी अपनी फहमे नाकिस के मुताबिक जो मुझे रिजल्ट समझ में आया, गालिबन इसलिए अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया रोजा मेरे लिए है। यार तू नमाज पढ़ता है तो उसमें 50-60%, 20% किसी न किसी और के लिए पढ़ देता है, तो क्रियाकारी जी। आखिर तू नमाज कैसे पढ़ेगा? कोई ना कोई देखेगा और दिल में पैदा होगा कि चलिए आप, अगर मौलाना शाहिदुल्लाह के हजरत माशाल्लाह आप पढ़ रहे थे नमाज, बहुत हजरत बिल्कुल खुशू के साथ, हाँ मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। जी आपने देखा था क्या? हाँ अच्छा, बड़ा दिल खुश हुआ, गदगद हो गया है ना, अल्लाह गदगद हो गया। मैं मौलाना शाहिदुल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लिया। चलिए अच्छा, कोई आ रहा है क्या? अजीज में अच्छा है, ठीक है, नारा वगैरह भी लगा लीजिए। तो आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे कछोछा, हुजूर अजीज अशरफ साहब क़िबला, हुजूर अजीज अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सरकार उधर जा रहे हैं। इरशाद। मेरा फतवा बड़ा वायरल हुआ इसी पर, मुझसे लोग नाराज भी। 15-16 साल पहले मैंने वहाँ शीशगढ़ है ना, 15 साल पहले की बात है, तो बड़ी बहरहाल तान तशनी भी हुई मेरे साथ। अल्लाह करम फरमाया, अल्लाह ने हज़रत ताजुश शरिया की करामत जाहिर हुई। अब उनकी ज़बान से भी उसी फतवे की तायीद आवाज़ कहीं महफूज थी, आ गई, तो मैं तो जिंदा हो गया, वरना तो दफन हो गया होता। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। हज़रत ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, वाह क्या बात है। तो बहरहाल इस नारा का मसला था। जी 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 अभी बहुत चला, पता नहीं कहाँ से बड़ी तेज फिर चला, तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मेरा भी फतवा किसी ने तलाश करके निकाल लिया, वायरल हुआ वो भी। तो मैं क्या कह रहा था भाई, दरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सौमो ली अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। क्यों? इसलिए कि देखिए नमाज में रियाकारी का 100% दखल है। आप नमाज पढ़ेंगे कितना छुप कर पढ़ेंगे भाई, घर में पढ़ेंगे, कम से कम बच्चे देखेंगे, बीवी देखेगी, बच्चे बयान करेंगे कि अब्बा रात में नमाज पढ़ते हैं, बड़ा रोते हैं। कुछ ना कुछ पबछिटी बच्चे, कुछ लोगों के बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं अब्बा की करामत बयान करने में। हाँ, कुछ लोगों के बच्चे बहुत एकदम वायरल किए चले जाते हैं, हमारे अब्बा ऐसे, हमारे अब्बा ऐसे, हमारे अब्बा ऐसे। ये बेचारे भी छोटे हैं, ठीक है। तो वो भी तो नमाज पढ़ेंगे आप, कोई ना कोई देखेगा। हज करने जाएंगे तो वहां तो पूरी दुनिया देखेगी, और देखे ना देखे इंडिया से इतना नारे लग जाते हैं हज में। जी जी जी। अब तो कार्ड छपता है कि हम हज करने जा रहे हैं, आप लोग आइएगा। अच्छा, मौलाना फरहान साहब नमाज के लिए कभी नहीं कहते कि हम असर पढ़ने जा रहे हैं, डर लग रहा है, ये भी होगा।
ये भी होगा कि नमाज असर पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग आइएगा और देखिएगा कैसी पढ़ रहे हैं। तो हज में बताइए इतना ज्यादा पब्लिसिटी, इतना ज्यादा हंगामा, मैं समझता हूं कि हज वहां तक कहां जा पाता, यही रह जाता है। कल मैदान महशर में कहीं ऐसा ना कह दे कि तूने तो हज में इतना ज्यादा दिखावा किया, इतना ज्यादा, वहीं इंडिया में रह गया तुम्हारा। मैदान महशर में कहां आया? जब आप पूछेंगे फरिश्तों से मेरा हज जरा देखिए कहीं है क्या, नहीं, यहां नहीं है। नमाज असर का हाल यही होगा, जब रियाकारी दिखावे के लिए नमाज पढ़ोगे तो क्या होगा? जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ी जाएगी वो अल्लाह के लिए नहीं होगी, याद रखिएगा। बेशक 5% भी रियाकारी आ गई हजरत, वो नमाज आपके लिए कबूल ना होगी आपकी। इसी को तो शिर्क कहा गया, इसको दिखावे के लिए जो नमाज पढ़ी जाए। तो अगर कहीं से भी मन में आ गया दिखावा तो वो इबादत नहीं। तो हज में भी दिखावा, नमाज में भी दिखावा आ जाता है। ज़कात में कम से कम एक आदमी तो दिखबे करेगा, आप खुश होंगे, वो बार बार आपको सलाम करेगा। मुंबई में लाइन लगवाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, इसमें रियाकारी नहीं चल पाएगी। अल्लाह इसमें जाहिर सी बात है, रोजा एक ऐसी इबादत है, इसमें क्या होगा आपका? रोजा आप या तो आप जानेंगे या तो आपका परवरदिगार जानेगा। तीसरा कोई नहीं जानता कि आप रोजा है कि नहीं रोजा है। इसलिए कि गए मस्जिद में ठंडा ठंडा पानी है, आधा इधर आधा उधर, दुनिया को क्या पता? आधा इधर आधा उधर, दुनिया को क्या पता? इसलिए यहाँ दिखा नहीं पाएंगे आप, आपकी इबादत कोई देख नहीं पाएगा। आप जाने, आपका परवरदिगार जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद। गालिबन शायद यही वजह है कि परवरदिगार ने कहा ये मेरे लिए, इसलिए कि इसमें कहीं से दिखावा चलेगा नहीं, इसमें दिखावा नहीं है कहीं से भी। या तो मैं जानूंगा कि तू रोजेदार है, या तो तू जानेगा कि तू रोजादार है जी, बस कोई और नहीं, दूसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं जानेगा कि आप रोजे से हैं कि नहीं रोजे से। इसलिए कि कुल्ली कर रहे हैं, आधी इधर आधा उधर। तो इसलिए कहा गया अस्सौमो ली अना आजिजी बेही, रोजा मेरे लिए, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। इसी इबारत को आप सेगे मजहूल के साथ पढ़ें, अस्सौमो ली अना उजजा बेही, रोजा मेरे लिए, इसकी जजा मैं खुद बनूंगा, मैं जजा में दिया जाऊंगा। अब अल्लाह करीम जजा में दे दिया जाए तो जिसका अल्लाह हो जाए कायनात उसकी हो जाए। तो ये इसलिए इसमें कहा गया कि रोजा में रियाकारी नहीं आ सकती, इसलिए इसकी जजा परवरदिगार खुद बना। मेरे अजीज, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है और गुनाहों से पाक साफ हो जाने वाले को अल्लाह दोस्त बना लेता है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, जिंदाबाद। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर पड़े थे मेरी हर के इनफियाल से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी इरशाद। तौबा क्या है? तौबा एक गुनहगार इंसान को नेकियों की शाहराह पे लाके खड़ा कर देता है, गुनाहों की दलदल से निकालकर नेकियों की शाहराह पे लाके खड़ा कर देता है तौबा। आज देखिए, हम सब लोगों में छोटी सी बीमारी अगर पैदा हो जाती है तो उसके इलाज के लिए हजरत बड़ी कोशिश करते हैं हम लोग, बेशक, और इलाज दस्तयाब भी है, इसलिए बड़ी आसानी से लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। उंगली में दर्द हो गई, पेट में दर्द हो गया, पांव में दर्द हो गया, फौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इलाज अच्छी चीज है, इलाज कराना जायज है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन इलाज कराना जायज है, इलाज कराना चाहिए। चाहे इलाज रूहानी कराएं आप, चाहे इलाज जिस्मानी कराएं आप। इलाज रूहानी भी जायज है और इलाज जिस्मानी भी जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुसलमान भी इलाज रूहानी भी कराता है और इलाज जिस्मानी भी कराता है, कराना चाहिए। बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, चेकअप भी कराना चाहिए अपना। कोई बीमारी है समझ में नहीं आ रही है तो डायग्नोसिस सेंटर पर पहुंचते हैं लोग, बेशक, चेकअप भी कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं, बिल्कुल जरूरी।
ऐ काश ऐसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी सक्रिय हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारी रूहानी जो बॉडी है, हमारी रूहानी जो जिंदगी, उसको कोई बीमारी तो नहीं पकड़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान गौर व खौफ करने की जरूरत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी रूहानी जिंदगी को कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो उसका इलाज मुफ्ती शाहिदुल हक साहब से पूछिए आप, मुफ्ती फैयाज साहब से पूछिए आप, ये हमारे मौलाना फरहान साहब हैं, पीर साहब हैं, कहीं भी पहुंच करके आप अपनी रूहानी जिंदगी में जो बीमारी लग रही है उसका इलाज पूछ लीजिए। और ये हजरात सब अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नुस्खा सबके पास है, बहुत आसान इलाज। आपकी रूहानी जिंदगी को बीमारी लग गई है, एक ही इलाज है बस, क्या वो है तौबा। एक ही ये बीमारी, इसका एक ही इलाज है तौबा। देखिए हमारी जिंदगी, हमारी जाहिरी जिंदगी को जो बीमारियां लाहिक होती हैं उसका इलाज क्या है? बहुत मुख्तलिफ इलाज है, बहुत सारे इलाज हैं। जितने डॉक्टर हैं उतने तरीके के इलाज हैं। कोई कहेगा टैबलेट खा लीजिए, कोई कहेगा कैप्सूल खा लीजिए, कोई कहेगा सिरप पी लीजिए, कोई कहेगा नहीं ऑपरेट करा लीजिए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने साधारण हैं, इतने सीधे हैं, कहीं उलझते नहीं हैं कि गाली दे कि वो टैबलेट दे रहा था, अच्छा है आप मीठा मीठा सिरप दे रहे हैं ना। किसी डॉक्टर को कोई गाली नहीं देता, गाली देना भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मजहब में आकर के लोग एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। भाई ठीक है, किसी ने कहा कि हमारे नजदीक ये जायज है, किसी मुफ्ती ने कहा ये नाजायज है, ठीक है, अलग अलग तहकीक है, एक दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। आपको ठीक है उनकी तहकीक नहीं सूट कर रही है, नहीं समझ में आ रही है, मत अमल कीजिए, उनकी तहकीक पर अमल कीजिए। कोई कह रहा है यहाँ जुमा जायज है, कोई कह रहा है यहाँ जुमा नाजायज है, कोई कह रहा है जुमा जायज है, कह रहा है जुमा नाजायज। तो क्या आप दोनों मुफ्तियों में से किसी एक को गाली देना शुरू कर देंगे, उनके खिलाफ पंफलेट छापेंगे? यहाँ किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई पंफलेट नहीं छापता हजरत। हक है सर। एक डॉक्टर कह रहा ऑपरेट करना पड़ेगा, दूसरा कह रहा नहीं टैबलेट से काम चल जाएगा, दवाएं 3 महीना दवा खाइए खलास बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वो ऑपरेट करने का जिसने जजमेंट ले लिया था उसके खिलाफ पंफलेट छपता है, मोबाइल पे वायरल करते हैं क्या, उसकी ऐसी की तैसी करते हैं आप? लेकिन यहाँ बेचारे सबसे सस्ते उलमा हैं, सबसे सस्ते मुफ्तियाने किराम हैं, इनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं लोग। अल्लाह। फुरूई मसाइल में भी इख्तिलाफात हो सकते हैं, कर रहा है कोई, ठीक है, लेकिन इख्तिलाफ करने की पोजीशन में भी होना चाहिए। इख्तिलाफ करने की पोजीशन में भी होना चाहिए। अब पता चला कि हर ऐरा गैरा इख्तिलाफ ही करने लगा तब तो मजहब का कबाड़ा हो जाएगा, ये भी है। तो इख्तिलाफ करने के लिए इल्म भी उतना होना चाहिए, मर्जे व फतावा उसको होना चाहिए, मर्जे तहकीकात उसे होना चाहिए। तो एक मर्जे तहकीकात आलिम दीन है, वो इख्तिलाफ कर रहा है किसी मसले में जी, तो आप उसको गाली नहीं दे सकते। नहीं करना है चुपचाप रहो भाई, आप अमल नहीं करो उस पर, जरूरी नहीं कि आप उस पर अमल ही करो। बहरहाल तो मेरे अजीज, तौबा एक ऐसी चीज है कि ये हमारी गुनाह का इलाज है। बड़ा से बड़ा गुनाह हो, छोटा से छोटा गुनाह हो, सबका इलाज फकत क्या है? तौबा। और हमारा आपका परवरदिगार तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है। फरिश्तों ने एक मर्तबा परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया था, मौला करीम ये तो बहुत बड़ा पापी था, तूने इसे बख्श दिया, तूने इसे बख्श दिया। तो हदीस शरीफ में है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या मलाइकती कद इस्तहयतु मिन अब्दी इज़ा क़ाल अल अब्दु इग़फिरली इग़फिरली इग़फिरली। ए मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा है, ये मेरे बंदे हैं, जब ये तड़प कर कह देते मौला करीम मुझे बख्श दे, मौला करीम मुझे बख्श दे, मौला करीम मुझे बख्श दे, तो अगर मैं ना बख्शूं तो मुझे हया आती है। अल्लाहु अकबर। कद इस्तहयतु मिन अब्दी इज़ा क़ाल अल अब्दु इग़फिरली इग़फिरली इग़फिरली। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी, आज दुनिया में जो बीमारियां आपके जिस्म को लाहिक होती हैं, आपकी बॉडी को लाहिक होती हैं, उसका इलाज आपको दुनिया में मिल जाएगा।
दुनिया में मिल जाएगा, और ना मिले तो मेरा दावा है, गारंटी है कि इसी दुनिया में आप उस बीमारी को खत्म करके मैदान महशर में जाएंगे। बेशक बेशक बेशक। पेट का दर्द मैदान महशर तक ना जाएगा, दर्द सर मैदान महशर तक ना जाएगा, दर्द गुर्दा मैदान महशर तक ना जाएगा, दर्द पैर, दर्द पांव, दर्द ये पैर का दर्द ये मैदान महशर तक ना जाएगा। सारे दर्द जब मौत आएगी सब खत्म, लगेगा कि अब सुकून की नींद सो रहे हैं। लेकिन एक बीमारी हजरत है, ये गुनाह की बीमारी, ये आपके साथ चलती फिरती जिंदगी में भी होगी, मरने के बाद भी ये बीमारी आपके साथ मैदान महशर तक जाएगी। अल्लाह। इसलिए मैदान महशर तक ये गुनाह की बीमारी मत लेके जाओ, वक्त रहते तौबा कर लो। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इसलिए मुसलमानों, रोजाना आदत बना लो तौबा करने की, चलते फिरते उठते बैठते तौबा करने की आदत बना लो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। तौबा करने में ना वजू की जरूरत है ना गुस्ल की जरूरत। तौबा करने में ना वजू की जरूरत ना गुस्ल की जरूरत, लेकिन कम अज कम चलते फिरते उठते बैठते ना हो सके तो कम से कम रोज जब बिस्तर पर पहुंचो, रात के सन्नाटे में जब पहुंचो अपने बिस्तर पर, तो रो करके हिसाब लगाओ और कहो मौला करीम, आज दिन भर मैं न जाने कहां कहां दौड़ता फिरता रहा। हे मेरे मौला, दिन भर जो भी मुझसे गुनाह हुआ है, चाहे दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर, मौला करीम तू सब जानता है। हे मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरे मौला तुझे मुझे माफ कर दे, ए मेरे मौला तू मुझे माफ फरमा दे। अगर आपने ये आदत बना ली, इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे तो बिल्कुल क्लीन जाएंगे, साफ सुथरे जाएंगे। बेशक। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमा ला ज़म्बाला, मेरे आका फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा है गोया अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, जरा साहब शरीक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल जामिया। कुरान मजीद में कोई आयत मेरी निगाह से नहीं गुजरी जहां आया हो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुसल्लीन, इन्नल्लाह युहिब्बुज़ ज़कीन या मुज़क्कीन, ज़कात देने वालों को। इन्नल्लाह युहिब्बुल हाजीन या युहिब्बुस साइमीन, ये नहीं आया। लेकिन तौबा करने वालों को अल्लाह इतना करीम फरमा लेता है, इतना महबूब फरमा लेता है। इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह करीम तौबा करने वाले को महबूब बना लेता है और गुनाहों से साफ सुथरा हो जाने वाले को दोस्त बना लेता है। इसलिए तौबा करो, अल्लाह के महबूब बंदा बन जाओगे। तौबा करो, कितना आसान नुस्खा है अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए। अगर तौबा की आदत बन गई, एक दिन गुनाह तुमको देखकर डर के मारे भागेगा, गुनाह तुमसे डर के भागेगा तुमसे। लेकिन तौबा की आदत बना लो। गुनाह इसलिए डर के भागेगा कि ये तो अभी तौबा कर लेगा, गुनाह करेगा भी ये तौबा कर लेगा, गुनाह करेगा भी ये तौबा कर लेगा, फिर शैतान भी आपसे पनाह मांगने लगेगा। इसलिए तौबा की आदत बना लीजिए। रोजाना कम से कम 24 घंटे में जब बिस्तर पर आप जाएं तो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मौला करीम, मैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना आसान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का दौरे मुबारक है, बारिश नहीं हो रही है, उनकी उम्मत उनके पास आई। ए मूसा, आप अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, चलिए ना हमारे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह करीम बारिश नाजिल फरमा दे। पूरा मजमा गया मैदान में, धूप थी चिलचिलाती हुई, आग बरसाता हुआ आसमान। पहुंच गए लोग, दुआएं शुरू हुई अल्लाह की बारगाह में, रो रो करके लोगों ने दुआएं शुरू की, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हजरत मूसा को अल्लाह करीम की जानिब से ये आवाज आई कि ए मूसा, तेरे इस मजमे में एक पापी है, एक पापी है, इसलिए दुआएं कबूल नहीं हो रही है। हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग कितना दुआ कर रहे हैं, हजरत साहिब सज्जादा हैं और खानकाह के लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ नहीं कबूल हो रही है। मुसलमान परेशान हाल है। मैं कभी कभी कहता हूं अब इस वक्त जरूरत है दुआया कॉन्फ्रेंस की। जो हालात हैं
बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं मुसलमान। कम से कम इस वक्त तो अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे होना चाहिए। ये बड़े बड़े जलसे दुआया कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट हो जाते तो बड़ा अच्छा था। ऐलान होता अब हजरत मुफ्ती शाहिदुल साहब आ रहे हैं, 15 मिनट अब खुशू खुदू वाली दुआ फरमाएंगे। मुफ्ती फैयाज साहब आ रहे हैं, खुशू खुदू की दुआ फरमाएंगे। मुफ्ती शहनवाज साहब आ रहे हैं, आए कि नहीं भाई? मुफ्ती शहनवाज साहब आ रहे हैं, ये खुसूसी दुआ फरमाएंगे। मौलाना आमिर मिसबाही सैयद आमिर सफ़ी साहब आ रहे हैं, वो दुआ करेंगे। सबको दुआ के लिए बुलाया जाए और ये बंदे रो रो करके आमीन कहें। हो सकता है किसी की आमीन टकराए। हालात तो वाकई ऐसे हैं, जरूरत है बैठ करके दुआ करने की। कम से कम मस्जिदों में तो कम से कम दुआया प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए। हमारे मौलाना फैयाज साहब बहुत एक्टिव है इसमें, इनसे गुजारिश करता हूँ इलाहाबाद से शुरू कर दीजिए आप। मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम करिए, कभी इस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, कभी इस मस्जिद में, बिल्कुल शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी दुआया प्रोग्राम। अच्छी बात है। हाँ, तो रो रो करके दुआएं, वही बात कीजिए। इब्कू फइल्लम तबकू फतबाको, इब्कू फइल्लम तबकू फतबाको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये पता चल गया कि इसमें एक पापी है, तो आपने ऐलान फरमाया कि है भाई कोई ऐसा शख्स जो पापी भी हो और गुनाह तौबा करके ना आया हो, तो कम से कम अब तो तौबा कर ले, वरना अभी मुझे नाम का भी पता चल जाएगा। ये जब ऐलान किया तो जो शख्स, एक ऐसा शख्स था, उसने कभी तौबा किया ही नहीं था। वो घबराया कि अभी भरे मजमे में मैं रुसवा हो जाऊंगा, कहीं मूसा के पास नाम आ गया तो भी नाम का ऐलान करेंगे तो पूरे मजमे में मेरी रुसवाई हो जाएगी। वो लगा रोने, आंसुए के कतरात अभी जमीन पर भी नहीं गिरे थे, आसमान पर मूसलाधार, आसमान पर घटा छाई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिर पड़े थे मेरी अरके इनफियाल से। मेरे अजीज, ये तौबा इंसान को गुनाहों की दलदल से निकाल कर नेकियों की शाहराह पे लाके खड़ा कर देता है। इसलिए तौबा कर लेना हमारे और आप सबके लिए बहुत जरूरी है। बस एक छोटी सी बात मैं आपको जिक्र करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह करीम हम सभी लोगों को हमेशा तौबा करते रहने की तौफीकात अता फरमाए। आमीन आमीन। देखिए, मरना तो सबको है, जाएंगे लोग। अच्छा, जनाजे में भी कितने लोग गए भाई? जरा हाथ उठा के बताइए, जनाजा पढ़ा लोगों ने? हाँ, तो अब अपने जनाजे की भी तैयारी कीजिए। अपने जनाजे की तैयारी का मतलब हर दम आप नेकियां करते रहें और गुनाह सरजद अगर हो गया गलती से तो तौबा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाजा जब पढ़ने जाते हैं तो अब मालूम नहीं मुझे कितने लोगों को दुआएं याद है। बहरहाल मैं दुआ पढ़ता हूँ। दुआ जो हम लोग खड़े होते हैं किसी मय्यत के पीछे जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले हय्यना व मय्यतना। पहले हय्यना फिर मय्यतना। मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह, आखिर पहले जिंदों के लिए क्यों दुआ? आए हैं मुर्दे के लिए दुआ करने के लिए, पहले जिंदा के लिए? ये मुझे उलझन हो रही थी कि आखिर अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले हय्यना व मय्यतना, तो इसको उलट दिया जाता, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले मय्यतना, फिर उसके बाद हय्यना कहते। ये आखिर दुआ में तरतीब उलट क्यों गई है? और उलट नहीं गई, ऐसी है ही दुआ, लेकिन मेरी अपनी फहमे नाकिस में ये बात आ रही है कि उलट जाता तो अच्छा था शायद। होता है ना कभी कभी, हम तो अपने छोटे दिमागी से सोचेंगे भाई, तो सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा, शायद आपको भी ये बात अच्छी लगे। देखिए, सोचते रहना चाहिए। ये आपने कान देख रहे हैं हिस्सा, इस पर भी मैं सोच रहा था ये काहे बढ़ा है। तो पहले तो मैं ये सोचता था कि ये चश्मा लगाने के लिए बढ़ाया गया है, इसका और क्या काम है चश्मा लगाने के लिए। लेकिन जब ये कोरोना काल आया ना तो समझ में नहीं, ये काम और इसका है क्या, मास्क लगाने के लिए। तो सोचते रहना चाहिए आदमी को, है ना। कुरान मजीद में अफला ततफक्करून अफला ततदब्बरून अफला ताक़िलून अफला तशऊरून कहा गया है। तो आदमी सोचता रहे, नतीजा कुछ ना कुछ अल्लाह करीम जवाब अता फरमा दे इंशाअल्लाह। कुछ लोग सोचेंगे कलम रखने के लिए। बहरहाल एक चीज के कई काम हो सकते हैं भाई साहब। तो मैं सोच रहा था तो ये इस नतीजे पर पहुंचा, इसमें आपको शायद बात अच्छी लगे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह करीम
हमारे आकाए करीम वसल्लम की ज़बान अतहर से ये चाह रहे हैं कि कम से कम मय्यत के साथ तो फराड मत करना यार। अल्लाह आए हो दुआ करने के लिए, गंदे कहीं के। अल्लाह अल्लाह गंदे कहीं के, रे तौबा करके आए होते बंदे खुदा। नहीं आए हो तो चलो एक दूसरे के लिए दुआ कर लो, मौला करीम हमारे पहले इन जिंदों को क्लीन कर दे, अल्लाह अकबर अल्लाह। वरना ये मैसेज बड़ा गलत लेकर जाएगा कि मेरे साथ भी फ्रॉड कर दिया सबों ने आके, मेरे साथ आके फ्रॉड कर दिया, वो गलत मैसेज लेके ना जाए। मैं ये सोच रहा हूँ शायद इसीलिए पहले जिंदों को क्लीन कर करा लो। कैसे कर करा लो? हम आपके लिए कहें मौला करीम शाहिदुल हक को बख्श दे, ये कहें कि बदर आलम को मौला करीम बख्श दे, अल्लाहुम्मा मगफिर ले हय्यना, एक दूसरे के लिए सब कर रहे हैं तो सब क्लीन हो जाए। अब उस मुर्दे के लिए कहिए वो अब जा रहा है, अच्छा मैसेज लेके जाए कि सब क्लीन थे। अभी तो एक दूसरे के लिए मगफिरत की दुआएं करी थी सब लोगों ने, अब उसके बाद मेरे लिए दुआ की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज देखिए यहाँ भी एक तौबा का इशारा दिया गया हम लोगों को, गुनाहों से पाक होने की बात कही गई। अल्लाहुम्मा मगफिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना। पहले शाहिद लोग क्लीन हो जाए फिर गायब की बात करो यार, पहले जो है उनकी गायब। तो बहरहाल तौबा एक बहुत महबूब चीज़ है। अल्लाह करीम हम सभी लोगों को दुआए मगफिरत हर एक के लिए करते रहने का जज्बा अता फरमाए और तौबा का की तौफीक अता फरमाए। अब एक जगह से आ गया था सवाल कि तौबा कैसे की जाए। मेरे भाई ये भी बता दूं, तौबा कोई बहुत सीखना नहीं है, बस यही कहना है अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, यही तौबा है। अपनी टूटी फूटी जबान में जैसे भी हो सके ये आप डेली क्या एक डोज लेना शुरू कर दीजिए, आदत बना लीजिए। बस आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप नेकियां करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं और अगर खुदा न खास्ता गुनाह सरजदी हो जाए तो फौरन तौबा कर लें। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।